बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तुम के सबक नंबर 18 शहरी दिफा और इब्तदाई तिब्बी इमदाद को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मुख्तलिफ समाई ज़राए से कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फीचर सुनकर निशानदही कर सकें। तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। दरसी कुतब और दीगर कुतब में पेश किए गए मतन को पढ़कर मालूमाती, इतलाकी और तज्ज़ियाती नौइयत के सवालों के जवाब लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में आप क्या जानते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुराद ऐसी इमदाद है जो किसी भी कुदरती आफत, हादसा, तबीयत की ख़राबी वगैरह की सूरत में मुतासिरा शख्स को फौरी तौर पर दी जाए। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले चलते हैं ख़ास अल्फाज की जानिब। हम अल्फाज के मानी मालूम करेंगे ताकि सबक का मफ़हूम समझने में हमें आसानी हो। अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज़ है तंजीम। तंजीम के मानी है मुनज़्ज़म जमात या इदारा। शिद्दत, शिद्दत के मानी है ज़्यादती या सख्ती। रज़ाकाराना, अपनी मर्जी से बगैर किसी मुआवजे के काम करना। कोशां, कोशिश करने वाला। अमन, आराम, सुकून, जंग की ज़िद, यानी कि जंग का ये मुराद अमन है। हमें वक्त, हर वक्त। अंदेशा, ख़तरा। आफत, मुसीबत। तरबियत, महारत। हवास, औसान या होश। घबराहट, बेचैनी, बदहवासी। और महारत के मानी है कारीगरी और मशक़े। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं सबक की जानिब और सबक की बुलंद ख़ानी करेंगे। शहरी दिफा और इब्तदाई तिब्बी इमदाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं। शहरी दिफा शहरियों की एक तंजीम है जो किसी कुदरती आफत या दुश्मन की कार्रवाई के असरात को कम करती है। आसान अल्फाज में इसके एहतमाम का बुनियादी मकसद किसी कुदरती आफत या दुश्मन के हमले के नतीजे में मुतासिर होने वालों की मदद करना है ताकि उनकी जानो माल को पहुंचने वाले नुकसान की शिद्दत को कम से कम किया जा सके। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने शहरी दिफ के बारे में पढ़ा कि ये किसी भी आफत या जंग की सूरत में लोगों की जानो माल के लिए होने वाले नुकसान की शिद्दत को कम करने के लिए और उनकी मदद के लिए फ़ाल एक इदारा है। महकमा शहरी दिफा की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये इदारा जंग और अमन दोनों ज़मानों में मुआशरे के अफराद की कुव्वत और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कोशां रहता है। यानी मुआशरे के अफराद की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करता रहता है, चाहे जंग हो या अमन, दोनों सूरतों में। जंग की सूरत में शहरी दिफा का अमला लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें वक्त तैयार रहता है, यानी हर वक्त तैयार रहता है। अमन के ज़माने में इंसानियत को मुख्तलिफ़ किस्म की आफात का सामना करना पड़ सकता है। ये आफात कुदरती भी हो सकती हैं और इंसान की अपनी पैदा करदा भी, यानी कि कोई हादसे का शिकार हो जाना। कुदरती आफात में ज़लज़ला, सैलाब, तूफ़ान और मुख्तलिफ वबाई अमराज वगैरह शामिल हैं, जबकि इंसान की खुद साख्ता आफात में जंगें, दहशत गर्दी वगैरह शामिल हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने कुदरती आफात और इंसान की पैदा करदा आफात के बारे में पढ़ा कि कुदरती आफात ज़लज़ला, सैलाब, सुनामी, तूफ़ान या वबाई अमराज हैं और इंसान की अपनी पैदा करदा जो आफात हैं वो जंगें और हादसात हैं। इस इदारे के क़याम का मकसद अवाम में शहरी दिफा के शऊर को उजागर करने के साथ साथ ऐसे रज़ाकार तैयार करना है जो हादसात और मुख्तलिफ कुदरती आफात जैसे ज़लज़ले, सैलाब वगैरह की सूरत में अपनी मदद आप करने के काबिल हो सकें। यानी शहरी दिफा के इदारे का मकसद लोगों को अपनी मदद आप करने के काबिल बनाना है। शहरी दिफा की तरबियत मुल्क के हर शहरी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा। शहरी दिफा के तरबियत याफ्ता रज़ाकार किसी फैक्ट्री,
कारखाना या घर में आग लगने की सूरत में, किसी शख्स के अचानक बेहोश हो जाने, पानी में डूब जाने की सूरत में, अगर किसी को सांप या कुत्ता काट ले, किसी के कपड़ों को आग लग जाए तो दूसरों की जान बचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने शहरी दिफा की तरबियत लेने वाले लोगों के बारे में पढ़ा कि वो रज़ाकार जो शहरी दिफा की तरबियत लेते हैं कौन कौन से मौके पर मदद करते हैं दूसरों की। ये इदारा पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के चंद साल बाद ही कायम हो गया था। आज पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े शहरों में आला तरीन मायार के तरबियती इदारे कायम हो चुके हैं। इन तरबियती इदारों में माशरे के अफराद को कुदरती आफात और मुख्तलिफ हंगामी हालात से निपटने के लिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत दी जाती है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की अफादियत यानी कि इसके फ़ायदे और अहमियत के बारे में बात करने से पहले ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम ये जान सकें कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद होती क्या है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुराद ऐसी मदद है जो किसी भी कुदरती आफत, हादसा या तबीयत की खराबी वगैरह की सूरत में मुतासरा शख्स को जाए हादसा पर दी जाती है, यानी जिस जगह पर हादसा वाक़ हुआ होता है उस जगह पर जो तरबियत उस शख्स को, जो मदद उस शख्स को दी जाती है उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहा जाता है। ये इमदाद मुतासरा शख्स को हस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाने से पहले दी जाती है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत तो आगाही हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। इंसानी ज़िंदगी के बचाव में ये तरबियत बहुत अहम किरदार अदा करती है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुतल्लिक बुनियादी मालूमात और महारतों का हर शख्स को इल्म होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी वक्त किसी को भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चला कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत लेना हर शख्स के लिए ज़रूरी है। हम देखते हैं कि किसी भी नागहानी हादसे की सूरत में ज़्यादातर लोग फौरी तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। हादसे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, उनके लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं होता, लेकिन जब कभी अचानक किसी हादसे की वजह से हम ज़ख्मी या बीमार हो जाएं तो इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद अफराद में से कोई एक तो ऐसा हो जो फौरी तौर पर हमारी मदद कर सके, ज़ख्मियों की तकलीफ़ को कम कर सके और मज़ीद नुकसान पहुँचने से बचा सके। इब्तदाई तिब्बी इमदाद को इलाज नहीं कहा जा सकता। इलाज के लिए बहरहाल मुतासरा शख्स को हस्पताल या करीबी डॉक्टर के पास ही जाना या उसे पहुँचाना होगा। तो प्यारे बच्चों, ये बात हमें हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद इलाज नहीं है। मुतासरा शख्स को डॉक्टर के पास या अस्पताल में पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का सामान एक बॉक्स में रखा जाता है जिसे फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। सामान में आमतौर पर मरहम, पट्टियाँ, बुखार और सर दर्द की कुछ दवाएं, जरासीम कश दवाएं, कैंची, साबुन, थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर चेक करने का आला वगैरह शामिल होता है। तालीम याफ्ता तबका इसकी अहमियत को जानता है, इसलिए उनके घरों में एक फ़र्स्ट एड बॉक्स ज़रूर होता है। इस बात का ख्याल रहे कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद का मतलब फ़र्स्ट एड बॉक्स नहीं है, बल्कि वो महारतें और अमली इक़दामात हैं जो किसी भी नागहानी आफत और हंगामी हालात में ज़िंदगी बचाने के लिए किए जाते हैं। ये काम सिर्फ एक तरबियत याफ्ता आदमी ही बखूबी कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने दो चीज़ें पढ़ी। एक तो हमने ये देखा कि फ़र्स्ट एड बॉक्स के अंदर सामान कौन कौन सा होता है, और दूसरी जो अहम बात है वो ये कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुराद इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने का सामान या फ़र्स्ट एड बॉक्स का होना नहीं है, बल्कि वो महारत और वो काबिलियत है जिसको इस्तेमाल करते हुए कोई भी शख्स मुतासरा शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देता है। हंगामी सूरत हाल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। मसनूई तरीक़ा से सांस बहाल करना, किसी ज़ख्मी के खून को रोकना, ज़ख्मों की देखभाल और जरासीम से बचाना, सदमा की हालत में नफ्सियाती इमदाद देना, खौफ को दूर करना, हौसला देना। अगर मरीज़ की हड्डी टूट गई हो तो उसे सहारा देना, मरीज़ को हरकत करने से बचाना, तमाम काम नरम हाथों से सरअंजाम देना, और सबसे बढ़कर ये कि मरीज़ को मुमकिन हद तक जल्द अज जल्द करीबी अस्पताल तक पहुँचाना।
یہ سارا عمل ابتدائی طبی امداد کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ طبی امداد فراہم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسانی جسم میں بنیادی نظام کا تھوڑا بہت علم بھی رکھتا ہو، اس طرح وہ اپنے کام کو زیادہ بہتر انداز میں کر سکے گا۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ ابتدائی طبی امداد میں کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں اور کن حالات میں ابتدائی طبی امداد دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہنگامی حالات میں کسی مصیبت یا خطرناک صورتحال پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ مدد فراہم کرنے والا خود بھی اپنے حواس کو قابو میں رکھے۔ گھبراہٹ کا شکار ہونے کی صورت میں فائدے کی بجائے نقصان کا اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خدا نخواستہ بجلی کے ننگے تار یا دیگر برقی آلات جیسے موٹر، پنکھا وغیرہ سے چمٹ جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ فوری طور پر گھر کے مین سوئچ کو آف کر دیں۔ اپنے آپ کو بجلی کے کرنٹ سے محفوظ کرنے کے لیے ربڑ کے جوتے یا چپل پہن لیں۔ بجلی کے تاروں کو ہاتھ سے پکڑنے سے کرنٹ لگ سکتا ہے، اس لیے تاروں کو لکڑی کی چھڑی سے ہٹائیں، متاثرہ شخص کو زمین پر لٹا دیں اور فوری طور پر قریبی ہسپتال لے جائیں۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ جو ابتدائی طبی امداد دینے کے لیے شخص موجود ہے اس کو اپنے حواس پر قابو رکھنا ہے، اور اگر بجلی کا کرنٹ لگ جاتا ہے تو اس کو کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے وہ ہم نے اس پیراگراف میں پڑھی۔ اگر کسی شخص کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو آگ بجھانے کے لیے متاثرہ شخص پر پانی ہرگز نہ ڈالا جائے، بلکہ فوری طور پر بھاری کپڑے یا کمبل وغیرہ ڈال کر آگ بجھائی جائے۔ متاثرہ شخص کو فوری طور پر ایسے ہسپتال میں پہنچایا جائے جہاں آگ سے جلے ہوئے لوگوں کے علاج کا مناسب انتظام ہو۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ اگر کسی شخص کو آگ لگ جاتی ہے یا اس کے کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے تو اس پر پانی بالکل نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ کوئی بھاری کمبل اس کے اوپر ڈال دینا چاہیے تاکہ اس آگ کو بجھایا جا سکے، اور اس متاثرہ شخص کو فوری طور پر ایسے ہسپتال میں لے کر جانا چاہیے جہاں پر آگ سے جلے ہوئے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔